अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आ गए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दो। तो यार बात करते हैं इंडिया का मुकाबला अफगानिस्तान सुपर ओवर की कहानी की। सुपर ओवर में हुआ क्या है? तो जनाब सुपर ओवर में पहले बैटिंग दी गई थी अफगानिस्तान को, जिनकी जानिब से बैटिंग करने के लिए आए थे रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके साथ थे गुलबदीन नायब। पहली बॉल पे ही ऐसा कोई ड्रामा हुआ है, मुकेश कुमार जो थे इंडिया की जानिब से बॉलिंग कर रहे थे, पहली ही गेंद पे दूसरा रन लेते हुए गुलबदीन नायब साहब हो गए रन आउट। करवाया गुरबाज नहीं था लेकिन हो गुलबदीन साहब गए। गुलबदीन नायब जो है वो पहली बॉल पर रन आउट हो गए। फिर आया मेरा दोस्त मोहम्मद नबी ने जनाब ऐसी कोई हिटिंग की है तो एक छक्का और दूसरा चौका, दोनों रन नबी ने स्कोर किए। इसके अलावा एक बाउंड्री, एक छक्का जो है वो गुरबाज ने हिट किया। तो इस तरह कर करा के अफगानिस्तान का जो रन था वो पहुंचा जी 16 पे, क्योंकि आखिरी गेंद जो थी उस पर चौका नहीं लगा था बल्कि वो गेंद हो गई थी डॉट भी नहीं हुई बल्कि उस पर एक सिंगल मिला। जैसे ही सिंगल मिला तो ओवर थ्रो हो गया। ओवर थ्रो के रन निकल गए। ओवर थ्रो किस तरह हुआ कि शायद शर्मा जी ने या किसी और ने थ्रो मारा था और वो जाके नबी के पैड से लगा। नबी के पैड से लगने के बाद गेंद आगे चलेगी बाउंड्री लाइन की जानिब, कोई फील्डर नहीं था वहां पे। तो ये दोनों भागते रहे, इन्होंने भागते भागते 3 रन पूरे कर लिए और वहां से शर्मा जी और नबी के बीच फड्डा शुरू हो गया। शर्मा जी उसको कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा रन है, मतलब ये क्या कौन सा रन ले रहे हो, तुम्हारे पैड से डेविएशन होकर गेंद गई है तो इस तरह रन नहीं होता है। वहां पे कोहली ने भी शोर मचाया हुआ, कोहली भी इशारे कर रहा है, फुल पंगेबाजी चल रही है। लेकिन अंपायर ने बीच बचाव आगे किया और कहा कि चलो भाई थर्ड अंपायर से डिसीजन ले लेते हैं। थर्ड अंपायर ने यह डिसीजन दिया कि नहीं जी ये फेयर रन है, क्योंकि इंटेंशनली नहीं था, नबी ने मतलब जानबूझ के गेंद को डिविएट नहीं किया था। तो ऐसे ही अचानक से गेंद आई और लग गए, निकल गई। तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। जिस तरह बेन स्टोक्स ने यूं हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरा भाई कोई कसूर नहीं है वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो यही कुछ सीन रात को भी हुआ। लेकिन फुल फट्टे वड्डे वाला माहौल हुआ था, माहौल फुल गर्म हो रखा था। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना वो बैटिंग के लिए आ गए, चेज करने के लिए 17 रन चेज करने थे इंडिया को। शर्मा जी और जायसवाल आ गए। जायसवाल साहब से तो हिट हुई नहीं है पहले ओवर में भी, तो शर्मा जी ने हिटिंग की थी जनाब। शर्मा जी ने 2 छक्के मारे और ऐसा जो है ना माहौल बड़ा सुत गया, बड़ा मैं कह रहा हूं जबरदस्त सीन हो गए थे वहां पे। अब शर्मा जी ने जब हिटिंग कर दी तो आखिरी गेंद पे एक और ड्रामा हो गया। शर्मा जी ने लास्ट बॉल पे खुद बाहर चले गए और रिंकू सिंह को बुला लिया कि मैं रिटायर्ड हर्ट हूं। अब ये रिटायर्ड हर्ट वाला कंसेप्ट भी अभी हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये रूल किस तरह का है, कि क्या रूल है कि रिटायर्ड हर्ट होकर बंदा बाहर जा रहा है और अगली ही जो है ना वो सुपर ओवर में दोबारा वापस आ रहा है। क्योंकि ये रात को बड़ी कंफ्यूजन हुई है रूल्स को लेके ना, काफी जो है वो शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। अभी भी अफगानी फैंस और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये रूल इस तरह नहीं है, इंडिया ने जानबूझ के ऐसा किया या वैसा किया। लेकिन अभी तक मैं इस बारे में कोई राय नहीं रखता, क्योंकि मुझे इस बारे में रूल्स का जो है ना वो कुछ भी इल्म नहीं है। खैर, तो लास्ट बॉल पर रिंकू सिंह को 13 रन लेने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि शर्मा जी कुछ जो है वो बेहतर फील नहीं कर रहे थे, शायद उनकी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इंजरी वगैरह की, तो इसलिए शर्मा जी बाहर चले गए। और रिंकू सिंह ने जनाब भागने की पूरी कोशिश की लेकिन हो गया रन आउट। और वहां पे इंडिया जो है वो एक ही रन ले पाया और जनाब फिनिश। मैनी के मैच एक बार फिर से टाई हो गया। और उस वक्त ऐसे कोई अनबिलीवेबल सीन्स थे, मतलब यकीन नहीं आ रहा था किसी को कि इतनी बड़ी इंडिया की टीम, द माइटी इंडिया, अपने होम पे अफगानिस्तान के सामने ऐसे घुटने रगड़ रही है कि इस वक्त जो है वो सुपर ओवर तक टाई हो चुका है। और इतना जबरदस्त और कांटेदार किस्म का मैच चल रहा था और अभी अफगानिस्तान के पास राशिद खान भी नहीं थे। यह सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि अफगानिस्तान का जो ये मैच अफगानिस्तान नहीं जीत पाई, उसका ये बहुत बड़ी रीजन है कि राशिद खान टीम में नहीं थे। हर शर्मा जी की शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी, मैं कह रहा हूं अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी रोहित शर्मा की, तब जाके जो इंडिया ये मैच जीता। उसके बाद जी अगेन सुपर ओवर हुआ और फिर ये शोर मच गया कि क्या जो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने पहले बैटिंग की थी, यानी कि रोहित शर्मा, जायसवाल, रिंकू सिंह, क्या ये दोबारा बैटिंग कर पाएंगे या नहीं। जबकि सबको यही लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने पहले कर ली, जैसे फुटबॉल में होता है जिसने एक बार पेनल्टी शूट कर ली दोबारा वो नहीं करेगा। लेकिन फिर आगे अंपायर्स ने समझाया कि भाईजान जो पहले बॉलर्स हैं बॉलिंग कर चुके हैं उनको दोबारा इजाजत नहीं है बॉलिंग करने की, जबकि बैटर्स जो हैं वो बैटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर कंफ्यूजन बढ़ गई और ऐसे ही माहौल जो है वो गर्मा गर्मी का शिकार रहा। उधर नवीनुल हक मेरे दोस्त के अंदरूनी जज्बात बाहर निकल रहे थे और उसका दिल चाह रहा था कि एक बार फिर से कोई फड्डे वड्डे वाला सीन हो जाए और फिर जाके मैं मैंगोज वाली स्टोरी लगाता रहूं। खैर ऐसा कोई फड्डे वड्डे वाला सीन हुआ नहीं। मैच शुरू हुआ,
बैटिंग की इंडिया ने और इंडिया की टीम जो है वो 11-12 रन का टारगेट किया सुपर ओवर में और दोनों खिलाड़ी इनके आउट हो गए। पहली 2 गेंदों पे आई थिंक 10 रन आ गए थे और अगली 3 गेंदों पे जो है वो दोनों खिलाड़ी आउट हो गए, एक रन आउट हो गए और एक कैच आउट। इस तरह आउट होने के साथ ही जो है वो कहानी खत्म और सबको लग रहा था कि अब अफगानिस्तान के हाथ में गेम आ गई है, क्योंकि 12 रन ही तो करने हैं सुपर ओवर में, सिर्फ और सिर्फ 12 रन, ये तो कोई ज्यादा नहीं है। जबकि वही अफगानिस्तान की टीम पिछले सुपर ओवर में 17 रन कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की बैटिंग आई तो जनाब अफगानिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ 1 रन स्कोर कर पाई है, वही दूसरे सुपर ओवर में। जी हाँ, अफगानिस्तान ने 1 रन स्कोर किया और गुरबाज साहब भी आउट हो गए और मोहम्मद नबी भी, दोनों को आउट किया रवि बिश्नोई ने। ये बड़ी ये थी एक बोल्ड मूव और बड़ी जबरदस्त मूव मैं कहूंगा शर्मा की, कि उन्होंने बिश्नोई को जो है ना वो ओवर करवाया। जबकि लेग स्पिनर से इस तरह ओवर करवाना बड़े जिगरे वाला काम है, लेग स्पिनर कभी भी परफेक्टली बॉल नहीं कर पाते, लेकिन बिश्नोई ने बड़ी अक्लमंदी से और शानदार किस्म की बॉलिंग की। अब कैचेस हुए मिड ऑफ पे जहां पर रिंकू सिंह खड़े थे, तो इस तरह रिंकू और बिश्नोई के कांबो ने जो है वो मैच जिता दिया भारत को। और ये शानदार मैच याद रखा जाएगा अफगानिस्तान की तारीख में भी, कि अफगानिस्तान ने भारत की सरजमीन पे एक थ्रिलर मैच खेला था और एक थ्रिलर मैच जो है वो हारा था।